वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 9 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम प्रैक्टिस टेस्ट जो है ये हम करेंगे। सो इससे पहले हमने पूरे चैप्टर के जो सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, बट ये मैं आपको करवा दूंगी। एंड देखो ये आपके जो टोटल मार्क्स है ये आपके 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस टेस्ट जो है ये आपका टाइम जो है 1 आवर का रहेगा, ये आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट वन रैशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर। आपको कोई भी एक रैशनल नंबर लिख देना है, सिंपल एग्जाम्पल लिख देना है, एंड कोई भी एक इरेशनल नंबर आपको लिख के आना होगा, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है। रैशनल नंबर कोई भी नंबर दे दो जो पी एंड क्यू के फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म है, जस्ट लाइक 2/3, या कोई कंप्लीट रूट भी दे सकते हो 4, तो 4 के नीचे 1 हो जाएगा, है ना। तो रैशनल नंबर आप कोई भी दे सकते हो, एक्सेट्रा लिख देते हैं। एंड इरेशनल नंबर देखो जो इनकम्प्लीट रूट होता है, इनकम्प्लीट रूट जैसे कि √2, √3, √19, ऐसा कुछ नंबर, या ऐसा कोई नंबर जो टर्मिनेटिंग भी ना हो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाले नंबर, वो भी रैशनल नंबर होता है, जस्ट लाइक 0.30, 300, 3003, ठीक है। ऐसा वाले नंबर भी आप कोई भी एग्जाम्पल में एक लिख सकते हो, ठीक है। आपका ओनली एक ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इक्वल टू 5 - 2√6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p। p का वैल्यू आपको गिवन है 5 - 2/√6, तो 1/p आपको निकालना है। सो 1/p, सो देखो 1/p का वैल्यू क्या है, 5 - 2√6। जब डिनोमीटर में इरेशनल नंबर हो तब हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या होगा, जो डिनोमीटर में है वही हम न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन हो जाएगा चेंज। सो क्या होगा, 5 + 2√6, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 5 + 2√6। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 × 5 + 2√6। नेक्स्ट देखो 1 × 5 + 2√6, तो क्या हो जाएगा 5 + 2√6 बाई, अब देखो 5 - 2√6, 5 + 2√6, a - b, a + b, तो क्या होता है a² - b²। सो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखो, न्यूमरेटर में है आपका 5 + 2√6 बाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर क्या होगा आपका 24, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 + 2√6 एंड 25 - 1 क्या होगा 1। सो सिंपल आंसर, आप डिनोमीटर में 1 है तो आप इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो, तो लिखो 5 + 2√6 इज द आंसर, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो पहले आप सपोर्ट मटेरियल के जो बाकी क्वेश्चंस है वो पहले कर लेना, उसके बाद ही ये करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 4√3 + 3√48 - 5/2√12। तो पहले देखो 4√3 ये सिंपलेस्ट ही है ऑलरेडी, तो 4√3 ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखो 3√48, तो पहले √48 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सो देखो 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, एंड 3 1 जा, ठीक है। यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनेगा, सो 2 and 2 एक कॉमन मिला एंड √3। डैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो 3 एंड √48 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × √3, ठीक है। नेक्स्ट देखो -5/2 12। अब √12 देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो एक 2 का पेयर बनेगा एंड 3, एक बार देख ही लो एक बार। सो 12 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, सो 2 का पेयर बना एंड 3 रह गया। सो √12 को आप कैसे लिख सकते हो 2 × में √3, ठीक है। अब देखो एक ये वाला है एंड एक ये वाला है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया -5√3। अब यहाँ पर देखो 3 × 2 × 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर क्या होगा 12√3, एंड यहाँ पर है 4√3, ओके। नेक्स्ट देखो 4√3 + 12√3 क्या होगा 16√3, देन माइनस का 5√3 है। नेक्स्ट 16√3 - 5√3 क्या हो जाएगा 11√3। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5 का पावर 2x - 1 माइनस 25 का पावर है 2x x - 1 = 2500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू निकालना है, ये जो x है इसका वैल्यू निकालना है। सो देखो 5 इसका पावर जो है 5 का पावर 2x माइनस का 1 माइनस 25 का आप ऐसे लिख सकते हो 5 का पावर स्क्वायर। नेक्स्ट उसके ऊपर पावर है x - 1 = 2500, ठीक है। 5 का पावर 2x - 1 एंड यहाँ पर क्या होगा 5, देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, सो 2 × x क्या होगा 2x
माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 2 इक्वल टू 2500। अब देखो यहाँ पर भी 5 के पावर 2x है, यहाँ पर भी 5 के पावर 2x है, तो आप कॉमन ले सकते हो 5 का पावर 2x, तो 5 का पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5 का पावर माइनस का 1, देन ये वाला सब्ट्रैक्ट एंड 5 का पावर माइनस का 2, ओके, इक्वल टू 2500। नेक्स्ट देखो 5 का पावर 2x एंड यहाँ पर देखो 5 का पावर -1 है, डेट मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/5 माइनस 5 का पावर -2 है तो क्या होगा 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू 2500। नेक्स्ट 5 का पावर 2x 1/5 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, सो 1/25 इक्वल टू 2500। नेक्स्ट देखो 5 का पावर 2x बाई 5 एंड 25 एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 25, बेस आपको सेम करना होगा तो यह हो जाएगा 5 - 1, नॉर्मल एलसीएम है यहाँ पर, तो 2500। नेक्स्ट देखो 5 का पावर 2x एंड 5 - 1 क्या होगा 4/25 इक्वल टू 2500। नेक्स्ट देखो 4/25 यहाँ पर इक्वल टू के इस साइड है, वहाँ पर भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, सो 5 का पावर 2x इक्वल टू 2500। 25 डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर आके ये न्यूमरेटर में होगा, सो मल्टीप्लाई में 25 एंड 4 न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो 4 1 जा 4, 625 जा, सो 5 का पावर यहाँ पर है 2x इक्वल टू 625 का 5 का पावर 4 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 25 का 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, सो 5 पावर जो है 4 + 2 ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर है 5 का पावर 2x, डैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिला 5 का पावर 2x इक्वल टू 5 का पावर 4 + 2 क्या होगा 6, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो पावर जो है इक्वल होगा तो कंपेयर करेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग किसको करेंगे पावर को, सो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू निकालना है, सो 6 डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई कर दो 3, सो x इक्वल टू 3, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है। सो √11 - √7 बाई √11 + √7 इज इक्वल टू x - y √77, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है √11 - √7 एंड डिनोमिनेटर में है √11 प्लस का √7, तो जो डिनोमिनेटर है उसे हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे एंड रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर है वही लिखेंगे, बस साइन होता है चेंज, सो √11 माइनस का √7 वही ऊपर लिखोगे √11 माइनस का √7, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे √11 - √7 √11 - √7 दोनों ही सेम है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो √11 - √7 का स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर लगा दिया हमने एंड नीचे देखो a + b एंड a - b क्या होता है a² - b², आप आइडेंटिटी मेंशन करके आना कि a - b² जो न्यूमरेटर में है a - b² तो क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। एंड नीचे देखो a + b a - b a² - b², सो a + b a - b क्या होगा इक्वल टू a² माइनस का b², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर a - b² का आइडेंटिटी अभी लिखा है a² + b² - 2ab, तो a है आपका √11 एंड b है आपका √7, तो √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 माइनस √7 का स्क्वायर होगा 7। नेक्स्ट स्टेप देखो √11 का स्क्वायर 11 प्लस √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 √11 √7, सो रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है, सो 11 × 7 √77, सो 2 √77 एंड 11 - 7 क्या होगा आपका 11 - 7 इज 4, ओके। नेक्स्ट देखो 11 + 7 क्या होगा आपका 18 माइनस 2 √77 बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में देखो आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले सकते हो बिकॉज 18 एंड 2 दोनों ही मल्टीपल्स है 2 के, सो 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा 2 9 जा 18 एंड यहाँ से आपने 2 पहले ही निकाल लिया, सो 2 बाहर आ गया तो क्या होगा √77 बाई 4, ठीक है। अब देखो 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा एंड 2 2 जा, डैट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिला 9 माइनस √77 बाई 2,
ठीक है। अब आपको फॉर्म कौन सा लाना है, x माइनस वाई रूट 77, दैट मीन्स आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर देंगे, दैट इज 9/2 माइनस रूट 77/2, दोनों को अलग अलग करके हमने लिख लिया। तो अगर आप x के साथ कंपेयर करोगे तो ये होगा x माइनस वाई रूट 77, ठीक है। सो देखो x माइनस वाई रूट 77, तो x आपका क्या हो जाएगा 9/2 एंड y रूट 77 ऑलरेडी है, तो y का वैल्यू क्या होगा 1/2, ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, सो 1/2। सो लिखेंगे लास्ट में x इज इक्वल टू 9/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट 2 प्लस रूट 3 ऑन नंबर लाइन। अब देखो आपने रूट 3 किया है, रूट 5 किया है, अब 2 प्लस रूट 3 आप कैसे करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये भी बहुत ही ईजी है। सो 2 प्लस रूट 3 कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इजी है, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। तो जैसे कि हमने पहले रूट 3 रूट 5 कैसे निकाला है, वही मेथड हम यूज़ करेंगे। तो आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया है कि स्केल को कहाँ से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कौन सा साइड को स्केल का यूज़ करना है, तो वो एक बार दिमाग में रखते हुए ये करेंगे, ठीक है। सो देखो, हम इस वाले साइड को ना लेके ये वाले साइड लेंगे। नाउ इस पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। एंड जो यहाँ पर मार्क करो पर्टिकुलर एक एक यूनिट के बाद, ठीक है, इसके आगे में ज़रूरत नहीं है, मार्क कर देते 0 1 2 3 4। ओके, अब देखो 2 प्लस रूट 3 है, दैट मीन्स ये 2 हमारा फिक्स है, ठीक है। अब रूट 3 2 के बाद जो रूट 3 बनेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो रूट 3 बनाना हमने सीखा था, तो रूट 3 देखो जस्ट लाइक देखो आपको 2 से 2 तक तो कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 से 1 यूनिट का गैप 90 डिग्री में बनाएंगे। सो अगर आप डी का यूज़ करना चाहते हो डी से करो, कंपास का यूज़ करना चाहते हो तो आप कंपास से भी कर सकते हो, ठीक है। एक यूनिट पर्टिकुलर देखो यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, तो यहाँ पर कट कर दो, ठीक है। अगर आपको कंपास से सीखना है तो कंपास से भी देख लो। पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पर रखना होगा पॉइंट को, कंपास को। नेक्स्ट आपको आर्क बनाना है, कट कट शार्प एंड शार्प। ओके, सो ये ऐसे करके भी आप 90 डिग्री बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, रूट 2 बनाना होगा, बिकॉज देखो रूट 3 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रूट 3 बनाने के लिए हमें रूट 2 प्लस 1 चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, रूट 2 बनाएंगे, उसके बाद ही हम 1 बनाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा 1 था, पहले रूट 2 बना लेते हैं। सो रूट 2 यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ओके। तो ये जो लाइन है, ये जो आर्क है, ये आपका रूट 2 है। नाउ आपको रूट 3 बनाना है, बिकॉज यहाँ पर आपको रूट 3 मांगा है। तो यहाँ से आपको अगेन 90 डिग्री बनाना होगा। सो 90 डिग्री अगर आप चाहो तो कंपास से बनाओ, या तो आप डी का यूज़ भी कर सकते हो। सो दिस वन इज द आर्क। नाउ बहुत ही ध्यान से करना होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो इसमें गड़बड़ हो जाता है, तो बहुत ही ध्यान से करना। तो ये आपका पॉइंट है, तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। अब यहाँ से 1 यूनिट का डिस्टेंस रखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो ये बन गया आपका रूट 2 एंड रूट 2 में 1। ओके, नाउ क्या करना होगा आपको, 2 से ये जो लाइन है इसे ज्वाइन करना होगा आपको, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, देखो कंपास लेना है, नीडल को 2 पे रखना है एंड पेंसिल को यहाँ पर मेजर कर लो प्रॉपर, ठीक है। अब 2, बिकॉज यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 था, तो 2 तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, अब रूट 3 बनाना है। सो 2 से 2 पर ही नीडल रख के आपको यहाँ पर कट कर, ठीक है। ऐसे आपने नीडल रखा, यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर कट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका, ये जो आपने कट किया है, ये जो पॉइंट है, ये आपका बनेगा 2 प्लस रूट 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना होगा आपको। 16 मल्टीप्लाई 2 का पावर a प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर a बाई 16 मल्टीप्लाई 2 का पावर a प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर a प्लस 2, ठीक है। सो इसे आप कैसे करोगे, देखो 16 मल्टीप्लाई 2 का पावर a प्लस 1 है, हम इसे ब्रेक करेंगे, 2a मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे। सो 2a मल्टीप्लाई में 2 का पावर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर a, डिनोमिनेटर में करेंगे 16
मल्टीप्लाई 2 का पावर a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 का पावर a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने ब्रेक कर दिया। ओके, चाहे तो आप ब्रैकेट देके सेपरेट भी कर सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ से देखो आप 2a कॉमन ले सकते हो एंड 4 भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 4 एंड 16 जो है 16 जो है 4 का मल्टीपल है, सो 4 कॉमन ले सकते हो। तो 4 न्यूमरेटर में से 4 मल्टीप्लाई 2a कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा आपका, तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 4 कितने जा 16 होगा, 4 4 जा, सो 4 मल्टीप्लाई में 2 का पावर 1 बिकॉज 2 का a जो है पावर बाहर आ गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर a जो है ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके प्लेस में 1। ठीक है, नेक्स्ट बाई, यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, डिनोमिनेटर में से 2 का पावर a 2 का स्क्वायर ये आप कॉमन ले सकते हो, 2 का पावर a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर एंड 2 एंड 16 अगेन मल्टीपल है, तो अगेन आप 2 कॉमन ले सकते हो बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 के जगह हो जाएगा 8 बिकॉज 2 8 से 16, माइनस इस पोजीशन में क्या आ जाएगा पूरा 1, ये पूरा बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो यहाँ पर देखो 2 का पावर a 2 का पावर a कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 है 2, सो 4 2 जा 8 माइनस 1 एंड नीचे देखो बाहर है 2 एंड अंदर है 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट स्टेप में देखो 8 माइनस 1 न्यूमरेटर में है, तो ये भी हो जाएगा 7 एंड 2 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, सो 1/2 जो है वो आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको p by q के फॉर्म में ही लिखना होगा। तो 0.4 बार प्लस 0.18 के पावर बार है प्लस 0.2 बार, तो पहले क्या करेंगे इसे हम p by q के फॉर्म में करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे। सो 0.4 बार करेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 0.18 8 के ऊपर बार है सिर्फ एंड लास्ट है 0.2 बार, इसे हम p by q के फॉर्म में करेंगे। सो लेट x इक्वल टू 0.4 बार है, तो क्या लिख सकते हैं इसे 0.444। ठीक है, एंड इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। 1 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, सो मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स। सो 10 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 0.444 है, तो 4 एक डेसिमल जो है 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, सो 4.444 सो ऑन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 1 देखो 10x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 10x माइनस x इक्वल टू राइट हैंड से राइट हैंड में राइट हैंड 4.44 है, सो 4.44 सब्ट्रैक्ट 0.44। सो 10 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 10 से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9x इक्वल टू 4.44 से 0.44 करोगे तो 4, x इक्वल टू क्या होगा 4/9। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया। ओके, सिमिलरली हम 0.18 के लिए भी करेंगे। सो 0.18 है तो यहाँ पर ले लेते हैं x इक्वल टू 0.1888 सो ऑन, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओनली 1 के ऊपर बार है तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड। ये स्टेप्स आपको सब करके आना होगा, पूरा सब कुछ लिख के आना होगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x इक्वल टू पॉइंट शिफ्ट होगा 1 पॉइंट, दैट मीन्स 1.888, ये हो जाएगा आपका 2। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 10x से x सब्ट्रैक्ट करो, 10x माइनस एक्स एंड राइट हैंड से राइट हैंड, सो 1.888 से सब्ट्रैक्ट करो 0.188। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 9x एंड यहाँ पर होगा आपका 1.7। सब्ट्रैक्ट ध्यान रखना, यहाँ पर 1.88 है एंड 0.188, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.7। सो x इक्वल टू 1.7/9। ठीक है, डेसिमल ये जो पॉइंट है पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 17/90। तो यहाँ से आपको क्या मिला 17/90। ठीक है, सिमिलरली थर्ड करेंगे 0.2 बार, तो अगेन लिखेंगे x इक्वल टू 0.222 सो ऑन, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ
साइड्स। नेक्स्ट देखो 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x इक्वल टू 0.22 बार है, सो 2.22 ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे 10x माइनस एक्स एंड यहाँ पर हो जाएगा 2.22 से 0.22, सो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 2 से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 2, सो x का वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 2/9, सो यहाँ से आपको मिल गया x का वैल्यू 2/9। ओके, नाउ आपको निकालना क्या था 0.4 बार, 0.4 बार प्लस 0.18 बार प्लस 0.2 बार, क्वेश्चन यही था। तब देखो 0.4 बार का आंसर क्या है 4/9 प्लस 0.18 बार का क्या है आंसर 17/90 एंड यहाँ पर क्या है आपका आंसर 2/9। बेस सेम कर लो, 9 90 एंड 9 है तो डैट मीन्स 90 ही उसका जो है एलसीएम होगा, ठीक है। सो देखो 9 कितने से 90 होता है 10 जा, डैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10 करो, 4 मल्टीप्लाई 10 इज 40 प्लस यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई 1 90, सो 17 मल्टीप्लाई 1 17, सिंपल एलसीएम करोगे एंड यहाँ पर देखो 9 मल्टीप्लाई 10 इज 90, डैट मीन्स 10 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, सो 2 10 जा इज 20, सो 40 प्लस 20 इज 60, 60 प्लस 10 17 इज 77, सो 77/90 इज द करेक्ट आंसर। ओके, so we have complete the chapter with practice exercise, practice test जो था, एंड जो प्रैक्टिस टेस्ट है जनरली आपका 1 आवर का गिवन है, बट हार्डली हमें ये 30 मिनट लगेगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपने प्रॉपर सीख लिया है चैप्टर को तो ये आप 30 मिनट से भी कम टाइम में आप ये से कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये अगर आप प्रैक्टिस करते आते हो शुरू से ही तो आपको कोई भी कभी भी डाउट नहीं होगा, एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए शुरू से ही आप प्रैक्टिस बना के रखें, तो हो सके तो हर संडे को प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना एक एक बार, ठीक है। शुरुआती टाइम है तो शुरुआती टाइम से ही एक एक चैप्टर को क्लियर करते जाओ। सो ये आपका चैप्टर 1 था, इसके बाद हम चैप्टर 3 करेंगे बिकॉज चैप्टर 2 जो है ये आपका सेकंड टर्म में है, तो हम फर्स्ट टर्म के सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगे देन सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर 1 हो गया, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3 जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। सो चैप्टर 3 के लिए प्रिपेयर रहिएगा, इससे पहले चैप्टर 3 का एनसीईआरटी करके रखिएगा, ठीक है। सो इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।